हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका जियोमेट्री, जो कि यूनिट 5 है। आज ये पहला पार्ट होगा आपका चैप्टर 10 का, जिसके अंदर में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, राइट। तो जिसके अंदर में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो आपका चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट का ये वीडियो होगा। जो भी थ्योरम इसके अंदर में है उन सभी थ्योरम के ऊपर में बातें होगी, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर रखा है उस पर एक नज़र देख लेते हैं। और हाँ, यूनिट फर्स्ट हिस्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स है हमारा। यूनिट सेकंड जो है वो अलजेब्रा है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुका है। यूनिट 3 जो है वो कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसके अंदर में चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी एंड यूनिट 4 जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का। ये सभी चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किए जा चुके हैं, क्लियर है। यूनिट 5 के अंदर में ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का चैप्टर 9 कवर किया जा चुका है। आज चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहा हूँ, ये चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये आज का जो वीडियो होगा ये पार्ट फर्स्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर में मैं आपके इससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को मैं झोंकने वाला हूँ इस वीडियो में। सभी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक, है ना, एड़ी से लेकर चोटी तक का इसका जो कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर करने वाला हूँ। कौन सा? चैप्टर नंबर 10। और हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है, डोंट वरी। तो उसकी आप चिंता नहीं करना आप बिल्कुल भी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा या ऐसा वैसा। आप कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करना और मेरी बातों को अपने तक जाने देना, तब जाके बात बनेगी, क्लियर है। और यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो आपको क्या कर लेना है, आपको कंप्लीट क्या कर लेना है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, ताकि स्क्रीन जो है वो काफ़ी साफ सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे, तब आपको पढ़ने में भी मन लगे, क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, मैं चलता हूँ आगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम ही है हमारा क्या? चैप्टर का नाम ही है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। चैप्टर का क्या नाम है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हमें देखनी है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी दैट मीन्स हो गया कि जैसे जिसको समरूप बोलते हैं, एक ही रूप का दूसरा रूप, यानी कि जैसा एक दिख रहा है वैसे ही कोई सेम टू सेम उसी का एक दूसरा चीज़ जो उसी के जैसा दिखे। जैसे 10 रुपये का नोट है, क्लियर है। कितने रुपए का? 10 रुपये का नोट। जब मोदी सरकार के नोटबंदी के बाद से जो नोट नया प्रिंट होके आया, उस 10 रुपीज़ नोट की बातें कर रहा हूँ, क्लियर है। उस एक 10 रुपये के नोट को दूसरे 10 रुपये के नोट पे जब हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, वो सब एक दूसरे को ढक लेते हैं। कंप्लीट वही शेप, साइज, आकृति में कटा हुआ रहता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नोट दूसरे नोट का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, नोट की कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी है हमारा, हमें पढ़ना है क्या, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। किसकी? देखो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स दे रखा है, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ना है हम लोग को, क्लियर है। तो एक एक करके हम लोग फटाफट से देखते चलेंगे यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो हमने जान लिया कि अभी तक क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मैं अपने आप को पहले इधर ले आता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी तो बाद की चीज़ है। सबसे पहले ये जो कॉन्ग्रुएंसीज जो वर्ड है ना, इस पे हम लोग जानते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर में, पूरे चैप्टर का निचोड़ करके एक चैप्टर का नाम दिया जाता है, उसका नाम है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की समरूपता, है ना। ये आपका चैप्टर का नाम है, क्लियर है। तो कॉन्ग्रुएंसी दैट मीन्स आपका ये क्या है, इसका मीनिंग वो चीज़ समझो जरा। देखो, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको कहूँ कि कॉन्ग्रुएंसी दैट मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे साफ साफ ये सब जो भी मैं यहाँ पे वो करवाऊँगा आपको हाईलाइट, उन सभी को आपको क्या करते चलना है, आपको कंप्लीट उसको क्या करते चलना है, आपको उसको मतलब ऐसा मान लो कि आपको क्या करते चलना है, उसको आपको अपने पेन, कॉपी, डायरी या नोट्स जो भी आप जहाँ भी बनाते हैं उन सभी में आप क्या करते चलना, उसको नोट डाउन करते चलना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी मीन्स दैट, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल। सभी के सभी पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोज शेप्स, उसकी आकृति, सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, उसके शेप्स, उसके आकृति इक्वल होनी चाहिए। इन विच ऑल देयर पार्ट्स आर, जिनमें उसके सभी पार्ट्स क्या हो, इक्वल विल कवर इच अदर कंप्लीटली, जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से क्या कर ले, कवर कर ले, ढक ले,
है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो मैंने ये हाईलाइट करके ये जो शॉर्ट और बिल्कुल समझदारी वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता दिया। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंसी मीन्स क्या हुआ, ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सभी के सभी पार्ट्स क्या हो हमारा इक्वल हो, सभी के सभी पार्ट्स हमारा क्या हो, इक्वल हो। दोज शेप, उसके शेप भी, उसकी आकृति भी इक्वल हो, इन विच ऑल देयर पार्ट्स, है ना, वैसा शेप जिसके सभी पार्ट्स क्या हो, इक्वल हो, विल कवर ईच अदर, जो एक दूसरे को कवर कर ले कंप्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से उसको ढक ले, उसको छुपा ले, है ना। जैसे एक के पीछे एक को रखूं तो दूसरा दिखे नहीं, बस ऐसा लगे कि कोई एक ही चीज़ रखा हुआ है। क्लियर है? तो उस तरीके से ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो जैसे वही 10 रुपीज़ का नोट मैंने बताया कि 10 रुपीज़ के नोट को और एक और 10 रुपीज़ के नोट को, दोनों को साथ में रखा जाए और ऐसे सामने से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि एक ही नोट है ना, एक ही आपको नोट दिखेगा। ये दूसरा वाला नोट जो है उसके पीछे में छिप जाता है और कंप्लीट उतने ही शेप साइज का। क्लियर है? तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। चलो अब यहाँ पे, अब सर्कल के अंदर में भी कॉन्ग्रुएंसी होती है, स्क्वायर के अंदर भी कॉन्ग्रुएंसी होती है और रेक्टेंगल के अंदर में भी। तो सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वन बाय वन इन सब को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। देखो, अगर सर्कल है यहाँ पे तो सर्कल का भी कॉन्ग्रुएंसी होने का क्या कंडीशन है, अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की कॉन्ग्रुएंसी होने का क्या कंडीशन है, अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होने की कॉन्ग्रुएंस होने की क्या कंडीशन है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका साफ साफ दिया जा चुका है। क्या दिया हुआ है देखो जरा, कि अगर मेरा ये सबसे पहले ये जान लो कि यहाँ पे साफ साफ अगर एक स्क्वायर एक दूसरे स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंस है तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से, जैसे इसके जितने भी साइड्स हैं, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के क्या हो, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि क्या होना चाहिए, जितना AB लंबा है, BC लंबा है, CD लंबा है, DA लंबा है, इन ये जैसे जितना ये चारों तरफ से है वैसे सेम शेप और साइज का ये भी होना चाहिए। तो उसी तरह से ABCD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQRS के। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 स्क्वायर ABCD एंड PQRS आर कॉन्ग्रुएंट इफ AB इक्वल टू PQ। कब? जब AB जो है वो किसके, PQ के इक्वल हो जाए। यानी कि स्क्वायर में क्या होता है, चारों तरफ से साइड बराबर होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर होता है, ये भी 4 सेंटीमीटर होता है और यहाँ भी ये सब 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर यानी कि वर्ग की बातें कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। उसी तरह से रेडियस की कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए एक सर्कल दूसरे सर्कल को पूर्ण रूप से ढक ले, ना तो ग्रेटर होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए। स्मॉलर नाइदर ग्रेटर, है ना तो बड़ा होना चाहिए ना तो छोटा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उसको कंप्लीट रूप से वही शेप साइज एंगल, है ना, हर तरफ से ढक ले। तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को पूर्ण रूप से ढक ले तो उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका क्या, रेडियाई मतलब रेडियस, त्रिज्या। क्लियर है? सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। 2 सर्कल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल यानी कि रेडियाई, उनका त्रिज्या जो है, उनकी त्रिज्या जो है आपस में बराबर हो, जिसको रेडियस हम लोग बोलते हैं, हिंदी में उसको त्रिज्या बोलते हैं, उसकी त्रिज्या आपस में क्या हो, बराबर हो। तो जाहिर सी बात है ये जैसे O1A जैसे OA1 इक्वल टू O2B2 O2B। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि सेम जो इसका ये जो रेडियस है, त्रिज्या है ना, O2 और B ये सेम त्रिज्या का ये भी है, तो तभी जाके ये दोनों सर्कल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरह से तीसरा नंबर है यहाँ पे आपका क्या, रेक्टेंगल, यानी कि आयत का दे रखा है, किसका, रेक्टेंगल का। तो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल भी कब कॉन्ग्रुएंट आपका होगा, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट साइड आर इक्वल, दैट इज AB इक्वल टू PQ। कब? जब AB जो है वो PQ के इक्वल हो जाए एंड AD इक्वल टू PS, और जो ये AD है और ये AD जो है वो किसके, PS के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्योंकि एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि
आमने सामने वाला क्या होता है, बराबर होता है इसके, ये इसके बराबर। तो ये कह रहा है कि ए बी जो है पी क्यू, क्योंकि हमें तो कन्ग्रुएंसी दो चीज़ों को लेकर के हमें देखा जाता है और वो सेम चीज़ होना चाहिए। जैसे कि एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के साथ में कन्ग्रुएंसी हम लोग ढूंढेंगे और उसका हर एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी है, जैसे ये फर्स्ट आपका ट्रायंगल है और ये सेकंड नंबर का ट्रायंगल है, क्लियर है। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हमें कन्ग्रुएंसी देखनी है, तो क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका लंबाई और चौड़ाई, ये जिस लंबाई चौड़ाई का ये है रेक्टेंगल आयत, उसी लंबाई चौड़ाई का ये पी क्यू आर एस भी है क्या, जिस लंबाई चौड़ाई का ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है उसी मेजरमेंट का पी क्यू आर एस भी इसी मेजरमेंट का है क्या, इसका भी लंबाई चौड़ाई सेम है क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से देखना पड़ता है, तब जाके ये क्या होता है, कन्ग्रुएंस होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये मैंने बताया कि सर्कल से सर्कल कन्ग्रुएंसी कैसे होता है और स्क्वायर टू स्क्वायर कन्ग्रुएंट कैसे होता है, यहाँ दे रखा है, ये सर्कल का था। और ये रेक्टेंगल से रेक्टेंगल कन्ग्रुएंट कैसे होता है, क्लियर है ना। अब चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें देखना है, अब आते हैं टॉपिक पे। ये तो कन्ग्रुएंसी का मतलब अभी समझ रहे थे, अब हम लोग समझते हैं कि इसका कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की कन्ग्रुएंसी क्या होती है ना। देखो ये दिखता है ऐसे छोटा सा, लेकिन इसके अंदर में कितने सारी चीज़ों को समेट के बैठा है ये ट्रायंगल। ये त्रिभुज नाम का जो चीज़ है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये 3 साइड का तो है, ये मात्र 3 साइड का ही है, लेकिन ये इतना सारे चीज़ को, ये समोसा जैसा दिखता है ना, समोसा जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ों को लपेट के बैठा है ना, समेट के बैठा हुआ है और अपने अंदर में समाहित करके बैठा हुआ है नॉलेज को, कि आपको तो मतलब पता भी नहीं चलेगा कि ये कितनी सारी चीज़ें को समेट के बैठा है। चलो देखो जरा कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो इससे पहले जो पढ़ रहे थे तो हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहा था, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एंगल, उसके अंदर में ट्रायंगल, ये सब आ रहा था ना, बार बार रिपीट हो रहा था। ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी हमने थ्योरम में देखा था, है ना। तो लगभग 2-3 थ्योरम तो हम लोगों ने चैप्टर 9 में देखा था हमने, क्लियर है। किससे जुड़े हुए, इस ट्रायंगल से जुड़े हुए, क्लियर है। और हमने साबित भी किया था कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब इसी ट्रायंगल में अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी कन्ग्रुएंसी देख रहे हैं। एक ट्रायंगल दूसरे के बिल्कुल हूबहू वैसा वही के वही है कि नहीं, तो वो चीज़ अब इसके अंदर में देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की बातें होंगी, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट, हम लोग जानते हैं दैट द ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट कब हो जाता है, जब उसका क्या हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कौन कौन सा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये सब वर्ड्स को मैं घेर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल्स, ये सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल के अंदर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखो ट्रायंगल के अंदर में पहले तो साइड होता है ना, साइड होता है, ठीक है। ये मान लो ए है, ये ए है, बी है और ये सी है, तो ये क्या है आपका, ए बी क्या है, साइड, ये बी सी क्या है, साइड, और ए सी क्या है, साइड, क्लियर है। उसके बाद और क्या रहता है, वर्टेक्स रहता है। क्या रहता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, ये ए जो है छोटी छोटी वाली चीज़ें, ए बी और ये सी, तो ये वर्टेक्स में ए कॉमा बी कॉमा सी, ये वर्टेक्स हो गया। साइड आपको बता दिया ए बी, बी सी और ए सी, है ना। क्या क्या, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी, ये सब किस में आएगा, साइड में। और क्या रहता है, एंगल रहता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, 3 एंगल हैं इसके, क्लियर है। तो एंगल में, ये एंगल में क्या क्या आता है, एंगल में हमारा एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी। देखो यही 3 चीज़ जो है ना, यही 3 चीज़ों को ढूंढा जाता है दूसरे ट्रायंगल में भी। जैसे ये एक ट्रायंगल तो मैंने बनाया और दूसरा ट्रायंगल मान लो एक और ट्रायंगल मैंने बनाया, ये दूसरा ट्रायंगल। अब जो इसका साइड है, ये जितने भी इसके साइड हैं, इसके सभी, ये जो मान लो ये पी क्यू आर नाम का एक ट्रायंगल है ना। जैसे ये ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है और ये पी क्यू आर नाम का ये दूसरा ट्रायंगल है, तो जितने भी इसके साइड है, जैसे पहला वाला ट्रायंगल ए बी बी सी ए सी, इसके सभी साइड से मैच कर जाना चाहिए। इसके वर्टेक्स ए बी सी है तो इसी तरह से यहाँ पे वर्टेक्स भी उसी ऑर्डर में होना चाहिए। अभी आगे चल के हम लोग बातें करेंगे। एंगल, अब एंगल जैसे एंगल ए जितना बनेगा, ये एंगल ए यहाँ पे जितना बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पी पे बनना चाहिए। एंगल बी जितना बनेगा उतना ही एंगल यहाँ क्यू पे बनना चाहिए। एंगल सी जितना बनेगा उतना ही एंगल इस आर पे बनना चाहिए, क्लियर है।
तो तीन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग्स क्या पार्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स। तो टोटल 3 पार्ट होता है। एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के अंदर में कॉन्ग्रुएंट देखने के लिए हमें 3 चीज़ों को अवलोकन करना पड़ता है। एक पहला अवलोकन साइड के बेसिस पे, दूसरा वर्टेक्स और तीसरा एंगल के बेसिस पे। अब चलो यहाँ पे जो जो उसके पार्ट्स है देखो जरा, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को पहले पढ़ लो। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, क्लियर है ना। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का क्या क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, कौन कौन सा पार्ट होता है। आप देख रहे हो कि ABC नाम का एक क्या है ट्रायंगल है, और PQR नाम का एक क्या है, PQR नाम का एक दूसरा ट्रायंगल है। वी कंसिडर AB एंड, मैं अपने आप को इधर ले आता हूँ क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इधर में वर्ड्स है। चलो, इफ़ वी कंसिडर साइड AB एंड PQ टू बी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि AB और ये PQ जो है ये क्या है, हमारा क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, यानी कि ये जितना लंबा है AB की जितनी लंबाई है उतना ही लंबाई अगर PQ की भी है, क्लियर है, साइड, देन द रिमेनिंग corresponding parts of triangle are given in the table below। तब जो रिमेनिंग हमारे पार्ट्स में जो corresponding है वो दिया हुआ है, क्लियर है। तो देखो पहले corresponding किस में ढूंढा है, साइड्स में, फिर दूसरा corresponding किस में ढूंढा है, एंगल में, तीसरा किस में, वर्टेक्स को वर्टेक्स से इसने correspond किया है, ठीक है। अब चलो एक एक चीज को देखो, पहले साइड के क्रॉसपॉन्डिंग, किसका क्रॉसपॉन्डिंग, साइड का। तो देखो AB जो है वो किसके इक्वल है, PQ के। तो ये देखो ये ऐसा करके यूं दोनों तरफ एरो वाला साइन बनाया है ना, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के कि ये साइन आखिर होता क्या है ना। तो जैसे पढ़ लो यहाँ पे, ये जो साइन है, ऐसा वाला साइन जो है ये इंडिकेट करता है किसको, क्रॉसपॉन्डेंसी को। किसको इंडिकेट करता है, क्रॉसपॉन्डेंसी को, है ना, कि AB क्रॉसपॉन्डेंसी PQ, क्लियर है ना। और ये ऐसा वाला जो साइन है, ये जो साइन आप दिख रहा है ना, इक्वल दे करके, किसको, ऐसे इक्वल दे करके और यूं ऐसे किया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रिलेट्स टू कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये किसको दिखा रहा है, ये ऐसे करने से किसको पता चलता है, देखो क्रॉसपॉन्डेंसी, देखो क्रॉसपॉन्डेंसी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये चैप्टर 9 के पार्ट 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब ये चैप्टर 10 में आ चुके हैं। मैंने इसलिए बार बार कहा है कि जो चैप्टर 9 है वो पूरे आपके ज्योमेट्री का बेस बनने वाला है, क्योंकि उसमें अगर आपने महारत कर लिया चैप्टर 9 को, है ना, तो आप समझ लो कि जंग जीत जाओगे, ज्योमेट्री का पूरे चैप्टर का जंग जीत जाओगे, है ना, क्योंकि वर्ड्स पे सारा खेल चलता है यहाँ पे। तो देखो इस ऐसा वाला साइन को क्या नाम दिया गया, क्रॉसपॉन्डिंग, क्लियर है। ये जो साइन है, तो AB जो है क्रॉसपॉन्ड है किसके, PQ के, AB किसके क्रॉसपॉन्ड है, PQ के। लेकिन ये वाला जो साइन है इसका नाम क्या दिया गया, कॉन्ग्रुएंसी साइन दिया गया। क्या चीज, कॉन्ग्रुएंसी बोला गया, ठीक है। अब ये तो बात समझ गए। अब चलो AB यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कौन है, PQ के। उसी तरह से BC जो है वो इक्वल है किसके, QR के, तो इसलिए BC को लिख दिया इसने QR। उसी तरह से AC को लिख दिया इसने क्या, AC को लिख दिया इसने क्रॉसपॉन्डिंग साइड से PR से, किसके, देखो AC ऐसे आया ना, तो उसी तरह से PR आप जैसे जैसे ये ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, उसी तरह से ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको। जैसे A से B आया है, कैसे आया है, A से B आया है, तो उसी तरह से आपको P से Q आना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते, A से B आया है ना, जैसे A B है ना, और आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे इसको आपको PQ ही लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे AB क्रॉसपॉन्डिंग साइड और इसको आप QP बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अब देखो A यहाँ पे है, तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक जिसपे ये 1 मार्क है ये, और ये जो है आपका जिसपे 3 मार्क है। तो उसी तरह से आप जब ये Q बोल देते हो, तो Q से 2 रास्ते जाते हैं, क्लियर है। देखो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पूरा निचोड़ को समझो आप। ये मैं जान रहा हूँ कि ये AB जो है इक्वल ये PQ के लिए, ये सब साइन इसके लिए यूज किया गया है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से आपको यहाँ लेके चलता हूँ। मैं थोड़ा सा इंक को हटा लेता हूँ, चलो समझते चलना, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया आपको कि AB यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड PQ के, और मैंने ये भी चीज़ बताया कि अगर AB क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, PQ के,
तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी क्रॉसपोंडिंग टू क्यू पी, नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये हमारा सही है। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच होना चाहिए, तब जाके बात बनेगा। जैसे ए से मैंने चलना स्टार्ट किया तो ए से दो रास्ते जाते हैं, एक में ये वाला रास्ता है जिसमें एक मार्किंग है, और एक रास्ता जो है जिसमें 3 मार्किंग है, 1 2 3, क्लियर है, ये ए से। उसी तरह से जब पी क्यू का मैं चुनाव करूंगा, है ना, पी क्यू से, तो देखो पी से भी मेरा वैसे ही रास्ता, जैसे ए से दो रास्ते हमारे जा रहे थे, एक मार्किंग और यहाँ 3 मार्किंग वाले, उसी तरह से पी से भी स्टार्ट करूंगा तो एक मार्किंग और 3 मार्किंग वाले रास्ते जाने चाहिए, क्लियर है। तो ये हमारा ए से पी को हमने क्या किया, क्रॉसपॉन्ड किया। अगर मैं मान लो कि ऐसे लिखता हूँ ए बी, ये क्यों गलत हुआ, ये वाला चीज़ क्यों गलत हुआ, ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि ए बी से मैंने सोच के देखो, मेरा तो रास्ता ये है ए से बी, तो एक मार्किंग वाला रास्ता हमारा आ रहा है और यहाँ से एक 3 मार्किंग का रास्ता जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, क्यू पी ले रहा हूँ, ये तो अब मैं यहाँ हूँ, तो क्यू पी से कौन कौन रास्ता है, एक मार्किंग वाला तो रास्ता जा रहा है, लेकिन दूसरे रास्ते की तरफ देखता हूँ तो ये कितने मार्किंग वाला है, 2 मार्किंग वाला रास्ता है। तो हमारा तो यहाँ पे ए से मार्किंग सिंगल मार्किंग और 3 मार्किंग वाला रास्ता है ना, ये है ना। और लेकिन यहाँ जब क्यू पी लिख देता हूँ तो ये क्यू से जब रास्ता देखता हूँ तो एक सिंगल मार्किंग का आ रहा है, तो सिंगल से सिंगल मार्किंग मैच कर गया। और यहाँ पे देख रहा हूँ ये 3 मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे कितने मार्किंग है, 2 मार्किंग है, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया, क्लियर है। तो हमें वर्टेक्स से वर्टेक्स और इसका जो सीरीज है उस सीरीज को भी हमें फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, कॉन्ग्रुएंसी दिया गया। देखो बहुत सारी चीज़ों को समेट के बैठा है ये, तो ये चीज़ समझ में आया कि आखिर वही का वही क्यों लिखा जा रहा है। चलो अब यहाँ पे ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड तो आप समझ गए, अब एंगल को समझो। एंगल ए यहाँ पे जितना बनेगा उतना ही एंगल पी को इक्वल किया है इसने, एंगल बी को, यहाँ पे एंगल बी है हमारा तो वही एंगल यहाँ पे हमारा क्यू है ना। एंगल सी जितना है वही एंगल आर भी है, एंगल सी जितना है वही एंगल क्या है, आर भी है, क्लियर हो गया। अब वर्टेक्स जो है हमारा, वर्टेक्स देखो ए को पी से ही हमने क्या किया, क्रॉसपॉन्ड किया है, ए से पी को ही क्रॉसपॉन्ड किया। क्यों? क्योंकि ए से 2 रास्ते, एक सिंगल मार्किंग और एक 3 मार्किंग, तो इसलिए मैंने पी को ही उसको चुना है, सिंगल मार्किंग 3 मार्किंग, क्लियर हुआ। और बी से क्यू, अब देखो बी पे अब यहाँ पे खड़े हो जाओ तो बी से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक सिंगल मार्किंग एक डबल मार्किंग, उसी तरह से क्यू को भी चुनना पड़ेगा, सिंगल मार्किंग फिर डबल मार्किंग, क्लियर हुआ। ये काफ़ी काम आने वाला है आगे चल के, आगे जब भी चैप्टर में प्रॉब्लम में उतरूंगा तो ये काफ़ी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कॉन्ग्रुएंसी को चुनने में। ओके, अब जब सी पे आता हूँ, सी वर्टेक्स पे, तो सी का किसके साथ किया हुआ है, आर के साथ। तो सी जो है, सी से 2 रास्ते, एक डबल मार्किंग और एक 3 मार्किंग का, तो उसी तरह से आर से भी कितने मार्किंग, वही रास्ता वैसी टाइप का रास्ता होना चाहिए, डबल मार्किंग और 3 मार्किंग का, और एंगल भी सेम टू सेम बनना चाहिए। तो इसमें आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा था कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं और वर्टेक्स कैसे क्रॉसपॉन्डिंग होते हैं। ये 3 चीज़ों को आपने अगर जान लिया, ध्यान में रख लिया, और ये जो साइन है ये मैंने बता दिया कि ये क्रॉसपॉन्डेंसी को दिखाते हैं, और ये जो साइन है ये आपको किसको, कॉन्ग्रुएंसी को दिखाते हैं, क्लियर है। तो इफ़ 2 ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं, आपस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर इस ट्रायंगल को, यानी कि ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल को उठा करके ये दूसरे वाले ट्रायंगल पे रखा जाए तो ये पूर्ण रूप से क्या कर लेगा, एकदम बिल्कुल इसको ढक लेगा, अपने पीछे में इसको पूर्ण रूप से क्या कर लेगा, ढक लेगा, है ना। ना तो ना छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, ना स्मॉलर ना ग्रेटर। तो इसी को हमें जैसे पहला ट्रायंगल, जैसे ए बी सी नाम का ट्रायंगल, पी क्यू आर नाम का ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसको आप दिखाओगे कैसे, तो ये इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये जो कॉन्ग्रुएंट का साइन है ना, जब कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल पी क्यू आर के ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए का देखो ए बी सी, जैसे जैसे ये मूव हुआ है ना, ए से बी, बी से सी गया है, तो उसी तरह से पी से क्यू, क्यू से आर, तो देखो ए का वर्टेक्स पी से, बी का वर्टेक्स क्यू से, सी का वर्टेक्स आर से, तो देखो ए का वर्टेक्स पी से, बी का वर्टेक्स क्यू से, सी का वर्टेक्स आर से। तो ये सीरीज को भी ध्यान में रखा जाता है, इसके लिखने के ऑर्डर को भी ध्यान में रखा जाता है, क्लियर है। तब जाके ये आप ऐसे नहीं लिख सकते ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ऐसे क्यू पी आर, ऐसे नहीं। देखो
ए बी सी बोलूंगा और ऐसे बोलूंगा क्यू पी आर, वही ट्रेंगल है। देखो ये और ये दोनों एक ही ट्रेंगल है, लेकिन इसका ऑर्डर नहीं मैच करेगा। इसका क्या नहीं मैच करेगा, इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स से मैच ही नहीं कर रहा। क्लियर है। ए का किसके साथ मैच कर रहा था, ए का कर रहा था पी के साथ में, तो यहाँ पे हमें पी करना पड़ेगा और यहाँ पे क्यू है ना, पी क्यू आर, इस तरह से हम लोग को वो करना पड़ेगा। और वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अगर ये इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, जब हम लोग ये जान लेते हैं क्या कि इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी हो गई, मैं एक बार यहाँ क्लीन कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझा पाऊँ। जब हम लोग ये जान जाते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब हमें पता चल जाए कि ये एक ट्रेंगल, ये ए बी सी ट्रेंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या क्या हुआ, इसका मतलब उसके साइड आपस में इक्वल हो गए, जितने भी ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। ये ए बी इक्वल टू ये पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर, ये आपस में साइड इक्वल हो गए। और क्या, एंगल से एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो हमारे दिमाग में जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी वर्ड आए ना कि एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट है ऐसा, तो हमारे माइंड में दो तीन चीजें चल जानी चाहिए। क्या क्या चीजें, सबसे पहले क्या चलनी चाहिए कि सारे साइड इक्वल हो गए होंगे और सारे एंगल इक्वल हो गए, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर आल्सो इक्वल, राइट, है ना। तो ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो वी कैन राइट, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इस, और हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रेंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल क्यू आर पी। बी सी ए, अब देखो कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से बी सी ए, समझ में आ रहा है। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, आप नोट्स बनाते चलना, अगर आपको छूट जाए तो आप क्या करना, आप इसको पीछे का वीडियो जरूर देख लेना, यानी कि बैक करके वीडियो देख लेना। चलो देखो, कह रहे कि वी कैन ऑल्सो राइट, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ट्रेंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल क्यू आर पी। देखो पहले बी सी ए, कैसे बी सी ए लेके ऐसे चला है ना, बी सी ए, तो उसी तरह से हम लोग इसको क्या, क्यू आर पी, क्या लिखा, क्यू आर पी लिखा है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट क्यू आर पी, इसी को लिख रहा है। ये जो यहाँ पे जो बताया है ना कॉन्ग्रुएंस, है ना, तो वही उसी को फिर से हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है, या चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेंगल सी ए बी, देखो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से सी ए बी, क्लियर है। उसी तरह से आपको ट्रेंगल आर पी क्यू, उसी तरह से आर पी क्यू, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मूव होगा, जैसे जैसे ये इसका वर्टेक्स मैच करेगा, तो देखो C का किसके साथ मैच हुआ था, C का R के साथ वर्टेक्स मैच होगा, है ना। अगर एक इस वाले को, ये पहले वाले को उठा के दूसरे वाले पे रख दे तो A वाला कहाँ जाएगा, P के पास, और ये B वाला कहाँ जाएगा, Q के पास, और ये C वाला कहाँ जाएगा, R के पास। एक दूसरे के ऊपर वैसे जाके वो लग जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये आपका वर्टेक्स से वर्टेक्स का मिलान हो गया है, वर्टेक्स से वर्टेक्स का मिलान। तो वर्टेक्स से वर्टेक्स, अगर मैं इसका ऑर्डर भी चेंज करूँ, जैसे ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर ऐसे है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से करूँ कि ट्रेंगल बी सी ए ऐसे करूँ, ट्रेंगल यहाँ से बी सी ए कर रहा हूँ, तो आपको भी इधर में बी का किसके साथ वर्टेक्स मैच करेगा, तो क्यू के साथ। तो वही हमें वैसे ही ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। देखो बी का किसके साथ मैच है, क्यू के साथ, तो यहाँ क्यू लिखा है। सी का किसके साथ मैच है, सी का है आर के साथ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर लिखा है। ए का किसके साथ मैच है, तो यहाँ पे ए का पी के साथ मैच है, तो देखो ए का पी लिखा हुआ है, क्लियर है। उसी तरह सी ए बी लिखता है, तो सी का देखो किसके साथ मैच है, आर के साथ, तो यहाँ देखो सी का किसके साथ मैच है, आर के साथ, क्योंकि सी जो है, ये जो सी जो है ये उठ के कहाँ बैठेगा, आर के साथ। देखो मेरा क्लास थोड़ा सा लेंदी होगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जो समझाऊंगा वो खोपड़ी में आपके डाल दूंगा, आपके माइंड के अंदर में मैं आपको उतार दूंगा, छाप दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, क्लियर है। अब चलो, अब ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट है, समरूप हो जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके सभी साइड आपस में इक्वल, सभी एंगल आपस में इक्वल। और लिखने का तरीका जो है, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या, इसके जो सीक्वेंस है, लिखने का सीक्वेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात अपने जहन में डाल लो, अपने इसमें ब्रेन में डाल लो, अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में डाल लो, क्लियर है। चलो अब आगे चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखते हैं, वी नो दैट, हम लोग को पता है कि ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल बी सी ए और ट्रेंगल सी ए बी
ऑल आर सेम। हमें पता है क्या कि जो ये ट्रेंगल था जी हमारा, देखो ये वही ट्रेंगल मैंने यहाँ पे वो किया हुआ है, देखो ए बी सी, इसी को नाम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी, यही नाम से बोल सकते हैं। ऑल आर सेम, सब सेम टू सेम है। तो वी कैन राइट ट्रेंगल बी सी ए कन्गुरेंट टू ट्रेंगल क्यू आर पी, है ना। हम लोग बी सी ए कन्गुरेंट टू ट्रेंगल क्यू आर पी, ये देखो बी सी ए को हम लोग क्यू आर पी लिख सकते हैं। कैन मतलब होता है सकना, हम लोग लिख सकते हैं, बट वी शुड नॉट राइट, लेकिन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को नहीं लिखना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ट्रेंगल ए बी सी, ये जो ट्रेंगल ए बी सी जो है ना, कन्गुरेंट टू ट्रेंगल आर क्यू पी, किसके, देखो ए बी सी, और हम ऐसे आर क्यू पी ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है। या फिर उल्टा नहीं चल सकते, ए बी सी, क्लियर है। और ये कहाँ से चल रहा है, आर क्यू पी, इसके उल्टे, यानी कि मान लो कि ये आर को आप कहाँ रख रहे हो, है ना। देखो ये ट्रेंगल क्या बोला, ए बी सी बोला, और ये कन्गुरेंट ट्रेंगल आर क्यू पी, ऐसा कह रहा है कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं करना चाहिए, है ना। वही चीज़ ट्रेंगल बी सी ए, ये जो ट्रेंगल यहाँ से चलूँ बी सी ए, अगर इसको लिखना चाहूँ तो हम लोग ओरिजिनल क्या होगा, क्यू आर पी ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि क्यू ये बी का किसके साथ मैच करेगा, क्यू के साथ, तो बी का क्यू के साथ मैच करेगा, सी का आर के साथ और ए का पी के साथ, तब तो वो ऑर्डर फिट होगा, क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, ये क्लास 7 के अंदर में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी को मैंने। चलो, तो ट्रेंगल बी सी ए कन्गुरेंट ट्रेंगल आर पी क्यू, देखो यहाँ पे ट्रेंगल बी सी ए कन्गुरेंट ट्रेंगल आर पी क्यू, क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन को बोल रहा है कि क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्लियर है। अब चलो, शुड नॉट राइट, ये नहीं लिखना चाहिए, या तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए या ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये क्रॉस मैंने मार दिया, क्यों नहीं लिखना चाहिए। अब यहाँ पे उसका ये रीजन दे रखा है क्या, कि इन ट्रेंगल कन्गुरेंसी, एक ट्रेंगल की कन्गुरेंसी, इट इज़ नेसेसरी टू राइट एंगल, ये बहुत ही जरूरी है कि उसके एंगल को एंड और उसके वर्टेक्स को और उसका जो शीर्ष है, उसका जो वर्टेक्स है, इन द करेक्ट सीक्वेंस, उसके बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखा जाए, क्लियर है। एंड abbreviation for corresponding parts of congruent triangle is CPCT। अब इस वर्ड से आप दोस्ती कर लेना, ये CPCT से ये बार बार ये वर्ड आएगा, है ना। corresponding parts, ये C फॉर हो गया corresponding, अब P फॉर हो गया parts of congruent triangle, है ना, congruent triangle। C फॉर corresponding, P फॉर parts, यानी कि जितने भी ट्रायंगल के अंदर में पार्ट्स मिलेंगे उसकी correspondency, और सी टी यानी कि क्रॉस कन्गुरेंट, टी फॉर ट्रायंगल, क्लियर है। तो ये वर्ड से आप दोस्ती कर लेना, यहाँ पे ये आप बहुत अच्छे से लिख लेना अपने नोट कॉपी में, है ना, ये सभी को अच्छे से आप दिखा लेना, क्लियर है। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, है ना। तो CPCT आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब चलो, तो इसी को संक्षेप में, सॉरी यहाँ पे जो एब्रिविएशन जो दे रखा है, इसका मतलब होता है संक्षेप। इसका मतलब क्या होता है, संक्षेप में हम लोग ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CPCT लिखते हैं। जब भी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने लगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि CPCT के नियम से, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, है ना, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, क्लियर है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्लियर है। तो ये संक्षेप में हम लोग CPCT से उसको इंडिकेट करते हैं। अब देखो पहला जो यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, हाउ टू चेक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। हम लोग ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। चलो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू शो द इक्वलिटी ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल व्हेन लुकिंग फॉर द कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल। ये बहुत ही ज़रूरी है क्या, कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो उसके क्या, उसके पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स, उसके सभी पार्ट्स को क्या किया जाए, बताया जाए, है ना, दिखाया जाए, ठीक है। आगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो नियम है, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग कैसे चेक करें, उसका जो पहला नियम है ये यहाँ पे दे रखा है आपका। सबसे पहला नियम क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहला नियम आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि इसी को S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये जहाँ भी ये इस तरह का, अभी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर में क्या होता है।
तो जहां भी इस तरह का कंडीशन दो ट्रायंगल के अंदर में मिले तो आप फट से पकड़ लेना कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है इफ टू साइड, अगर दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जो है वो क्या है वो भी शामिल हो, आर इक्वल टू टू साइड, जो दो साइड्स के इक्वल है, एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है, जो दूसरे ट्रायंगल में भी वो क्या हो, शामिल हो। तो देखो इसके नाम में काम छुपा हुआ है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखो मान लो ये ट्रायंगल नंबर 1 है और ये ट्रायंगल नंबर 2 है, ठीक है, इसका नाम है तुम्हारा A और ये B और इसका नाम है C और इसका नाम है P और इसका नाम है Q और इधर नाम है R, ठीक है, PQR नाम से। ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। अब ध्यान से समझना, तो साइड देखो सबसे पहले इसका कंडीशन क्या लिखा हुआ है, साइड, पहले साइड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले साइड इक्वल टू साइड, जैसे मान लो कि ये साइड है इस साइड के इक्वल। क्लियर है। जैसे ए बी जो है, जैसे आपको दिख रहा है कि एक दो ट्रायंगल दे रखा है और आप देख रहे हो दोनों में आप तुलना कर रहे हो, दोनों में आप कंपेयरिंग कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि क्या क्या, और सिमिलरिटी ढूंढ रहे हो, आप समानता ढूंढ रहे हो कि क्या क्या सिमिलरिटी है। तो अगर ये चीज़ मिल जाता है, पहले तो साइड को साइड से आपने देखा कि साइड साइड इक्वल है, उसके बाद आप जस्ट क्या देखना है, एंगल। तो यहाँ ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, यहाँ दे रखा है, जैसे मान लो कि यहाँ दे रखा है कितना, ये दे रखा है मान लो 75 डिग्री, तो यहाँ भी अगर वो क्वेश्चन में दे रखा है 75 डिग्री, आपस में इक्वल हो। देखो पहले साइड देन एंगल देन साइड, फिर से साइड, फिर ये दे रखा है कि ये जो साइड है ये वाली साइड वो इक्वल है किसके, इसके। क्लियर है। तो अगर इस तरह का कंडीशन मिलेगा, देखो अगर पहला कंडीशन अभी देख रहे हैं कि कैसे हम लोग ये जानेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, चेक करने के लिए। तो पहला जो है वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि साइड एंगल साइड, जो नाम है वही काम है, S फॉर साइड। और जैसे ये ऑर्डर में दिया ना SAS, वैसे ही ढूंढना है अपने को, दो साइड के बीच में A है, तो देखो दो साइड आपस में इक्वल है, यहाँ पे एक साइड तो ये PQ, ये AB जो है किसके इक्वल, PQ के इक्वल, AC जो है किसके इक्वल, सॉरी यहाँ एंगल, ये एंगल A किसके इक्वल है 75 डिग्री, यहाँ भी एंगल P के इक्वल, यहाँ AC किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों कौन सा ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं अब इसको, हम लोग इसको लिखेंगे ट्रायंगल ABC। कौन सा ABC जो है वो क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो किसके, ट्रायंगल किसके, PQR के, PQR के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर है। अगर आप इसका करस्पॉन्डिंग साइड आप ढूंढने जाओगे तो क्या क्या चीज़ आपको, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि AB जो है वो इक्वल हो जा रहा है किसके, PQ के। जैसे जैसे आप चलोगे AB तो उसी तरह इसमें भी चलना पड़ेगा, और यहाँ 75 है ना, तो यहाँ भी 75 से। क्लियर है। तो ये PQ के। और दूसरा आपने क्या देखा कि एंगल A जो है वो इक्वल हो रहा है एंगल P के, तो पहले ये एंगल A जो हो रहा था वो किसके, एंगल P के। फिर आपने क्या देखा, AC जो है वो किसके, PR के इक्वल, तो AC जो है वो किसके इक्वल, PR के। तो ये हमारा क्या था, साइड था। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एंगल है, ये हमारा क्या है, एंगल। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये भी साइड है। तो देखो ये साइड को S से और एंगल को A से, और ये भी ये इसको किससे, साइड को S से। तो ये SAS यानी कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आसानी से लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि ये जो हमारे पास में ये जो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो उसी तरह से अगर A को उठा के मैं P पे रखूँ तो वर्टेक्स से वर्टेक्स ओवरलैप करेगा, तो A का किसके साथ वर्टेक्स मैच करेगा, P के साथ। तो देखो ये जो इक्वल का साइन दिया हूँ ना, तो ये इक्वल का साइन मैं अगर ऐसे भी लिखूँ करस्पॉन्डेंसी के रूप में, तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे। क्लियर है, ऐसे। ये अभी अभी ऊपर में मैंने देखा है ना, करस्पॉन्डिंग को इस तरह से दिखाते हैं, और ये कॉन्ग्रुएंसी को है ना। ये ट्रायंगल ABC इक्वल है और समरूप भी है किसके, ट्रायंगल PQR के, यानी कि कॉन्ग्रुएंस है PQR के, है ना। तो ये अब देखो वर्टेक्स से वर्टेक्स को मैं बता रहा हूँ, एंगल ये A को किस पे, P से। क्लियर है। और B को किससे, Q से।
किसको, बी से किसको, क्यू से, और सी को किससे, आर से। तो ये इसका क्या है, वर्टेक्स से वर्टेक्स का क्या है, कॉरस्पॉन्डेंसी है ना, वर्टेक्स से वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डेंसी है। क्लियर है। अगर ए ये पहला वाले को उठा कर दूसरे वाले पे रखूँ तो ये जो वर्टेक्स है ए, ये किस पे, पी पे जाकर मिलेगा, और बी जो है वो किस पे, क्यू पे मिलेगा, और सी जो है किस पे, आर पे जाके मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये इसका हमारा चेक करने का ये नज़रिया होता है। अब दूसरा दे रखा है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। कौन सा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो देखो नाम फिर से देखो, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि दो एंगल के बीच में साइड आएगा। तो देखो समझना जरा, यहाँ का एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एंगल, क्लियर है, ये साइड और ये साइड, ठीक है, और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, क्लियर है। अब देखो आपको इस तरह का कंडीशन ढूंढना है कि अगर एंगल, तो यहाँ भी एंगल इक्वल है, और ये साइड तो एक साइड उसका भी इक्वल है, फिर ये एंगल तो ये एंगल आपस में इक्वल है। क्लियर हुआ, तब जाके ये क्या हो जाएगा आपस में, देखो एंगल, यहाँ देखो एंगल साइड एंगल, यहाँ भी एंगल साइड एंगल, तब ये आपस में क्या हो जाएगा, ये तीन चीज हमें मिल गया। अगर एंगल एंगल, साइड साइड और एंगल्स टू एंगल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये पहला नंबर ट्रायंगल और दूसरा नंबर ट्रायंगल, ये आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर केवल यहीं से आप क्यों, आपका ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है। देखो जरा कैसे, मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। देखो जरा, अगर ऐसे भी दिया रहे, यहाँ ये ट्रायंगल, ये एंगल दे रखा है और यहाँ का एंगल दे रखा है, ठीक है, और एक साइड ये दे रखा है और इसमें भी एक साइड बराबर है, और यहाँ का एंगल दे रखा है और यहाँ एंगल इक्वल दे रखा है। इसका मतलब जैसे मान लो कि ये हमारा दे रखा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये हमारा दे रखा है 75 डिग्री, है ना। उसी तरह से ये इसमें भी ये 45 डिग्री और ये 75 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। तो हम लोग को ये देखना कि अगर 70, यहाँ पे ये नाम देता हूँ ए बी सी, यहाँ पे पी पी क्यू आर, तो देखो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, 45 डिग्री के, है ना, किसके, यहाँ 45 तो यहाँ 45, और देखो ये ए सी जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के, यानी कि मैं ये सिंगल एक लाइन खींचा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि ये जो है इसके इक्वल है ना। तो देखो क्या क्या हमारा मिल रहा है। तो एंगल ए जो है वो किसके साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, एंगल पी के साथ। ओके, अब देखो हमारा क्या ए सी, हमारा ए सी जो है वो किसके साथ में हो रहा है, पी आर के साथ में। देखो ए सी जो है हमारा किसके साथ में हो रहा है, पी आर के साथ में हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या, एंगल सी जो है हमारा किसके साथ करस्पॉन्डेंसी का वो फॉलो कर रहा है, एंगल आर के साथ में। तो ये देखो ये हमारा क्या है, ये पहला वाला क्या है, एंगल, ये क्या है एंगल, और दूसरा वाला क्या है, साइड, दूसरा वाला क्या है, साइड, और ये तीसरा वाला क्या है, ये भी हमारा एंगल है ना, एंगल साइड, है ना। तो ये हमारा एंगल साइड एंगल, यानी कि अगर इस तरह का कंडीशन मिलता है एंगल साइड एंगल, तो हम लोग फट से बिना सोचे क्या बोल देंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के क्या है कॉन्ग्रुएंस है। क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ट्रायंगल ए, अब देखो जैसे जैसे हम लोग इसमें चलने वाले हैं वैसे वैसे इसमें भी, तो हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ट्रायंगल ए सी बी, कैसे, ए सी बी से चला हूं मैं, क्लियर है, ए सी बी, क्लियर है। तो उसी तरह से ये कॉन्ग्रुएंसी शो करूंगा कैसे, ट्रायंगल कैसे, पी आर क्यू, ऐसे ट्रायंगल पी आर क्यू। तो ये इस तरह से हम लोग क्या दिखा देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट हुआ हमारा, एंगल साइड एंगल से, ASA, ठीक है। और ये जितना भी ये सब करस्पॉन्डेंसी आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CPCT, है ना, क्या बोलते हैं, CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग, C फॉर करस्पॉन्डिंग और P फॉर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, क्लियर है। इस तरह से इसको बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये दूसरा नंबर हमारा, ये आपका क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे।
तीसरे नंबर पे हमारा दे रखा है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ध्यान से समझना, साइड साइड साइड, देखो जरा, ये ए मैंने यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी, इस बार फिर से यहाँ पी, यहाँ लिखा क्यू और यहाँ लिखा मैंने आर। ठीक है, दो ट्रेंगल है हमारे पास में, ये पहला ट्रेंगल और ये दूसरा ट्रेंगल। ठीक है, कह रहे कि साइड साइड साइड, यानी कि आपको दो ट्रेंगल दे रखा है और आप उसमें क्या देख रहे हो कि ये जो साइड है इसके बराबर है और ये जो साइड है ये इसके बराबर है और ये जो साइड है ये इसके बराबर है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि तीनों साइड जो है, यानी कि ये फर्स्ट वाला इसके इक्वल, सेकेंड वाला इसके इक्वल और ये थर्ड जो साइड है BC वो ये, यानी कि ये जो पहला ट्रायंगल है दूसरे वाले के सभी साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो साइड 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 का नियम है, इससे ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये जो AB आप ऐसे करोगे ना, कैसे, AB जो है वो किसके साथ क्रॉसपोंडेंसी बता रहा है, साइड के साथ, तो PQ के साथ, क्या, PQ के साथ। ओके, अब चलो ये BC, अब आप इधर चले थे ना, ये पहला वाला इसके साथ में है ना, ऐसे चले थे ना, AC किसके साथ बता रहा है, AC जो है वो किसके साथ बता रहा है, PR के साथ में, किसके, PR। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे BC किसके साथ बता रहा है, BC क्रॉसपोंडेंसी किसके साथ बता रहा है, QR के साथ, किसके साथ, QR के साथ। क्लियर है? तो देखो A का किसके साथ, P के साथ बन रहा है, तो देखो A उठ के P पे चला जाएगा, C उठ के R पे चला जाएगा और B उठ के Q पे, तब तो ये पूरा का पूरा ढक जाएगा, है ना, कंप्लीट ढक जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा साइड है, ये हमारा क्या है, साइड है, और ये भी हमारा कैसा है, साइड है। तो तीनों हमारा साइड से ये क्या दिख रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, समरूप है जिसको बोलते हैं। क्लियर है? और ये इसमें भी हमारा क्या लग गया, CP, यानी कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट, क्रॉसपोंडेंसी पार्ट ऑफ ये CPCT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये CPCT लिख करके उसके बाद फिर हम लोग बता देंगे किससे, यहाँ पे कौन से नियम से ये आपस में, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, ट्रायंगल ABC, है ना, ABC, है ना, और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ इस तरह से, ट्रायंगल PQR, इस तरह से हम लोग लिख करके, और ये कौन से नियम से हमारा कॉन्ग्रुएंसी हो गया, साइड साइड साइड, क्योंकि दो ट्रायंगल है और दे रखा है क्या, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है ना, और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है? उसी तरह से ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो देखो 4 सेंटीमीटर, आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, आपको एंगल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि एंगल क्या है, नहीं है बस, लेकिन आपको ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, वो दिख रहा है कि तीनों साइड जो है, दूसरा वाला ट्रायंगल का भी तीनों साइड आपस में बराबर बराबर दिख रहा है। तो उस अनुसार से हमने डिसीजन ले लिया कि ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ये समरूप है ना, ये त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, उसका रीजन दे दिया। क्लियर है? तो ये तीसरा नंबर। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। ओके, कुछ एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सियम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सियम, इसको उच्चारण में हम लोग एक्सियम, ठीक है, जो कि एक्सियम, ठीक है, और ये पोस्टुलेट और एंड थ्योरम, ये वर्ड्स जो है वो कभी कभी परेशान करते हैं बच्चों को कि ये क्या वर्ड्स दे रखा है ना। तो आप बिल्कुल उसके लिए यहाँ पे चिंता मत करो कि किस तरह के वर्ड्स हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल लर्निंग, है ना, जब हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, है ना, वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ से ले चलता हूँ, देखो ये तीसरा नंबर हमने पढ़ा था ना, ये थर्ड नंबर हमने पढ़ा कि साइड से कॉन्ग्रुएंसी। अभी तक कॉन्ग्रुएंसी कितने मेथड से हमने देख लिया, ठीक है। अभी एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी कितने मेथड से देखा, देखो हाउ टू चेक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी कितने तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, कितने तरीके। तो पहला था हमारा साइड एंगल साइड, ये पहला था हमारा। दूसरा हमारा क्या था, एंगल साइड एंगल, ठीक है। दो साइड के बीच में एक क्या था, एंगल था। इस बार इस वाले में, सेकंड वाले में क्या है, दो एंगल के बीच में एक साइड आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला हमारा क्या है, साइड, यानी कि तीन साइड हमारा अगर दिखेगा कि आपस में इक्वल है, ठीक है, तो उस पर हमें डिसीजन लेना है कि ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब चलो, तो हमारे पास टोटल ये
जो चौथा नंबर, ये जो चौथा नंबर हमारा ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर, इसको पढ़ने से पहले, जैसे एक एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, इसको पढ़ने से पहले, है ना, थ्योरम नंबर 10.1 को पढ़ने से पहले, और यहाँ पे पांचवा नंबर जो हमारा थ्योरम है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी इससे भी हमें पता चलता है कि जब हाइपोटेनस रहे और 90 डिग्री का राइट एंगल भी रहे, हाइपोटेनस रहे और साइड भी हमारा इक्वल रहे, तो वहाँ से भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को देखते हैं, है ना। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले कुछ जुड़ा हुआ इससे वर्ड है जो मैथमेटिक्स में परेशान करता है स्टूडेंट को, तो पहले इन वर्ड्स को हम लोग जान लेते हैं कि ये वर्ड्स आखिर है क्या चीज़, ठीक है, कल क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे जो एक्सियम दे रखा है, एक्सियम जिसको हम लोग ये एक्सियम है और ये पोस्टुलेट है और ये थ्योरम है, ये तीनों वर्ड क्या है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, जब मैथमेटिक्स की लर्निंग हम लोग कर रहे होते हैं, वी कम अक्रॉस द वर्ड, हम लोग इस तरह के वर्ड से मुलाकात होती है, जैसे एक्सियम हो गया, पोस्टुलेट हो गया, थ्योरम हो गया, कोरोलैरी हो गया, है ना, कोरोलैरी हो गया, इस तरह के वर्ड, है ना। तो इस तरह का वर्ड जो मिलता है ये क्या है आपको, लेट्स अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स इन ब्रीफ। तो हम लोग यहाँ थोड़ा संक्षेप में इन वर्ड्स को समझते हैं कि आखिर ये कि क्यों ये सब वर्ड्स को यूज किया जाता है ना, जैसे एक्सियम्स हो गया, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोरोलरी, है ना। तो ये देखो, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा हिंदी लिख के बता देता हूँ कि ये एक्सियम मतलब क्या होता है। एक्सियम्स मतलब होता है जो स्वयं से सिद्ध किया रहता है, क्या, स्वयं सिद्ध, यहाँ पे स्वयं सिद्ध, ठीक है, एक्सियम मतलब स्वयं सिद्ध। और पोस्टुलेट मतलब क्या होता है कि स्वयं सिद्ध मान लेना, क्या होता है यहाँ पे स्वयं सिद्ध मान लेना, ठीक है। ये आपका इसका बता रहा हूँ, ये पोस्टुलेट का बता रहा हूँ, और ये थ्योरम मतलब आपका होता है प्रमेय, थ्योरम मतलब क्या होता है, प्रमेय, ठीक है, ये थ्योरम का। और कोरोलरी मतलब होता है परिणाम, कोरोलरी मतलब परिणाम। ये सब आपको हिंदी में पता रहेगा ना, तो आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाओगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो एक्सियम्स जो है, जो स्वयं सिद्ध हम लोग कर देते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या दे रखा है कि बोथ आर सेल्फ इवेंट, ये दोनों के दोनों खुद के क्या है, सिद्ध किए हुए हैं, दोनों के दोनों खुद का एविडेंट रखते हैं, ठीक है, खुद ही पहले से साबित रहता है। बेस्ड ऑन दिस वी मेक न्यू स्टेटमेंट एंड प्रूव, तो इस पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, है ना, प्रूव देम। In generally, logical self-evident statement are used in all subject. Logically अगर देखा जाए तो self evident जो है statement are used, जो कि यूज किया जाता है all subject, सभी सब्जेक्ट में। We call them axioms, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, axioms बोलते हैं, ठीक है। Like in Euclidean geometry some axioms are, जैसे कि ज्योमेट्री में कुछ हमारा जैसे एजम्पशन है, उसके बारे में यहाँ पे यूक्लिडियन जैसे ज्योमेट्री है यहाँ पे। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, आपको ये सब चीज़ अगर नहीं सीखना है तो आप थोड़ा सा आगे कर लो वीडियो को कि सर कहाँ से कहाँ मुझे ले जा रहे हैं, देखो। लेकिन जो जीनियस स्टूडेंट रहेगा वो इन वर्ड्स को पकड़ेगा ज़रूर, क्योंकि उसको IIT और ये जो भी MBBS और ये सब चीज़ को क्रैक करना रहेगा ना, तो वो इस सब चीज़ों को छोड़ेगा नहीं, है ना, क्लियर है। तो आप जिस लेवल के हैं उस लेवल से आप देख लीजिए, आपको लगता है कि ये सब वर्ड्स को मुझे जानना है तो आप इनको सीख लो, अगर नहीं जानना है तो आप एक काम करो, थोड़ा सा वीडियो को आप आगे बढ़ा लो, फिर वो जो भी मैं समझाने वाला हूँ आपको मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा, क्लियर है। लेकिन ये सब वर्ड्स को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो खासकर काफ़ी विजनरी हैं, है ना, जो आगे चल के कुछ न कुछ समाज में योगदान करने वाले हैं, या तो डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, या फिर आपको किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट की जब तैयारी करोगे सिविल सर्विस की, उस समय भी आपको ये सब चीज़ें काफ़ी काम में आएगी, ठीक है। तो चलो देखो, एग्जाम्स मतलब हो गया स्वयं सिद्ध, पोस्टुलेट मतलब स्वयं सिद्ध मान लेना, थ्योरम मतलब प्रमेय, कोरोलरी मतलब परिणाम, ठीक है।
तो यहाँ पे ये एग्जाम्स मतलब आपका हो गया क्या कि जैसे स्वयं सिद्ध ही कोई चीज़ को कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो बी के इक्वल है एंड ए ऑल्सो इक्वल टू सी, और ए जो है वो सी के भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है वो सी के भी इक्वल हो जाएगा। देखो ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, तो इसका मतलब बी और सी। तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि ये एग्जाम्स मतलब होता है कि स्वयं सिद्ध करना। आप मान लेते हो कि ए इक्वल है बी के और ए इक्वल है सी के, तब हम लोग देन ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी के। क्लियर है? तो वही बात यहाँ पे। अब पोस्टुलेट के बारे में हम लोग समझते हैं कि पोस्टुलेट मतलब आपको बता दिया था स्वयं सिद्ध मान लेना, खुद ही हम लोग उसको सिद्ध मान लेते हैं, है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। दोज सेल्फ एविडेंस ट्रूथ विच आर रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर नोन एज पोस्टुलेट। क्लियर है? कह रहा है कि वैसा एविडेंट जो ट्रूथ हो, सत्य हो, है ना, जो कि विच आर रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर नोन एज द पोस्टुलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं। ठीक है? देखो जरा, हमें पता है क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन यूजिंग द टू गिवन पॉइंट। हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, दो पॉइंट हमारा रहेगा तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? एंड द पॉइंट विल बी ऑन दिस लाइन, और वो जो पॉइंट है और वो जो पॉइंट है, जैसे दो पॉइंट है हमारे पास में, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। जब मैं स्ट्रेट लाइन यूँ ड्रॉ करते हुए जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट सेम एक ही लाइन पे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। वही बात यहाँ पे दूसरे शब्दों में, और एनी लाइन सेगमेंट कह रहे कि और दूसरे और एनी कोई लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड टू फ्रॉम अ लाइन। कह रहा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट अगर एक्सटेंड किया जाता है दूसरे साइड की तरफ, है ना, तो वो भी किस में, लाइन में ही आएगा, वो पॉइंट भी लाइन में कंसिडर हो जाएगा। तो ये सब पोस्टुलेट है ना। यहाँ पे थ्योरम एंड कोरोलरी का यहाँ पे दे रखा है कि थ्योरम एंड कोरोलरी के बारे में कि ऑल दोज मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच आर लॉजिकली प्रूव्ड बाय यूजिंग एग्जाम्स पोस्टुलेट। ठीक है, बैटरी थोड़ा सा डाउन होने लगा, चलो। कह रहे कि ऑल द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच आर लॉजिकली प्रूव्ड बाय यूजिंग द एग्जाम्स, जैसे थ्योरम मतलब और कोरोलरी का मतलब आप समझ जाना कि प्रमेय होता है। तो कह रहे कि जितना भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको लॉजिकली प्रूव किया जाता है, किसका, यूजिंग, किसका, देखो यहाँ पे लिखा है यूजिंग, प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, जैसे जो हमने पहले से जो माना है, पोस्टुलेट मतलब ही होता है स्वयं से जो मैंने पहले से ही सिद्ध किया है। क्लियर है? उस तरह का जो उसको मान करके फिर नया कोई चीज़ हम लोग प्रूव करते हैं, है ना, आर डेफिनेशन आर कॉल्ड द थ्योरम। उस तरह के डेफिनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम्स कहते हैं। ठीक है, प्रमेय जिसको बोलते हैं। लाइक द सम ऑफ, जैसे कि एग्जांपल से आप समझो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। ये हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि एक ट्रायंगल जो होता है, एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम, है ना, जैसे ए बी सी है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करे तो क्या आ जाता है हमारा, 180 डिग्री आता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये पहले से ही माना हुआ है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी को हम लोग क्या आधार बना करके फिर दूसरे के अंदर में इसको डाल करके फिर प्रूव करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम, इस थ्योरम के बेसिस पे, है ना, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट, ठीक है, सम मोर थ्योरम्स कैन बी प्रूव। तो और भी थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। दीज आर कॉल्ड कोरिलरीज। ठीक है, तो जब हम लोग थ्योरम का प्रयोग करें, एग्जाम्स का यूज करें और पोस्टुलेट, ये तीनों का प्रयोग करके जब हम लोग कोई दूसरा थ्योरम प्रूव करते हैं, है ना, सम मोर थ्योरम्स कैन बी प्रूव, दूसरा थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कोरोलरीज कहा जाता है उसको। ठीक है, इन ज्योमेट्री, इस तरह ज्योमेट्री में देयर इज नो क्लियर, ये ज्योमेट्री में क्लियर नहीं है डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोरोलरी एंड थ्योरम। ज्योमेट्री में इस तरह का ये क्लियर डिस्टिनेशन नहीं है। दे ऑफ्टन यूज वन इंस्टेड ऑफ द अदर, ये एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं, कभी कोरोलरी कभी थ्योरम, है ना। तो आप जब ये वर्ड देखना तो आपको समझ में आना चाहिए कि थ्योरम मतलब आपका हो गया क्या, कि जो हमारा किससे बने, जो कोई पहले से एग्जाम्स से बनेगा, है ना,
एजम्स से या पोस्टुलेट से, क्लियर है। और ये तीनों को मिला के, थ्योरम को, एग्जाम्स और पोस्टुलेट, ये तीनों को मिला करके जब हम लोग किसी नया चीज़ों को उसमें साबित करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोलरीज बोलते हैं, कोरोलरीज जिसको कहते हैं, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन देखना। अब चलो, अब चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर में, क्लियर है। ये बुक के अंदर में, आपके बुक जब ओपन करोगे ना तो वो बुक के अंदर में ना ये सब पॉइंट ना काफ़ी हाईलाइट करके इसी तरह से दे रखे हैं। तो इसको ये इतना, जब ये इम्पोर्टेंट वर्ड है तभी तो ये दे रखा है। मैं कोशिश किया अपनी तरफ से कि एक स्टूडेंट, एक टीचर के नाते कि ये छूटे नहीं आपका और आपका अच्छे से ये कवर हो जाए। चलो, मैंने प्रयास किया है। चलो अब आगे चौथा नंबर पे देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ रखा है क्या क्या पढ़ रखा है हमने, क्या एंगल साइड एंगल पढ़ा है, साइड एंगल साइड पढ़ा है और साइड साइड साइड। ये तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जान सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, है ना। ये तीन मेथड से हम लोग जान सकते हैं, क्लियर है। अब ये चौथा जो मेथड है हमारे पास में, टोटल 5 मेथड है ना। तो चौथा जो मेथड है हमारे पास में उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चौथा मेथड है, चौथा मेथड का जो नाम है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल एंगल साइड। क्या, एंगल एंगल फिर साइड आएगा, ठीक है। तो उसी को AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम भी बोलते हैं। इसको आपके पेपर में डायरेक्ट ये प्रॉब्लम आ जाता है आपके एग्जाम में कि आपको AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये थ्योरम रहेगा कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। इफ, अगर एनी 2 पेयर ऑफ एंगल, अगर 2 पेयर एंगल यानी कि 2 जोड़ी एंगल जो है, एंड 1 पेयर क्रॉसपोंडिंग साइड, है ना, 2 जोड़ी क्या आपका एंगल, ठीक है, 2 जोड़ी एंगल और एक कोई भी क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये AAS में आ जाएगा। यानी कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के नियम से वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा आपस में एक दूसरे के। चलो अब इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो ABC नाम का एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे DEF नाम का एक दूसरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास में अब डाटा है वो डाटा लिख लेते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है, और एंगल ये जो C है देखो एक बार मार्किंग किया तो ये इसके इक्वल, यहाँ पे 2 बार ऐसे निशान खींचा है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल C जो है एंगल F के इक्वल, एंगल A जो है एंगल D के इक्वल। तो देखो 2 एंगल मुझे मिल गया, देखो A और D, यहाँ C और यहाँ F, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, इससे ये इक्वल और इससे ये इक्वल। अब क्या बोल रहा है, ये BC जो है वो इक्वल है किसके, EF के। तो देखो यहाँ भी दे रखा है ये BC जो है इक्वल है किसके, EF के। तो देखो 2 एंगल, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ, 2 पेयर हो गया, और एक क्रॉसपोंडिंग साइड अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है, और ये हमारे पास में डाटा है इस तरह से, ठीक है। चलो तो इसका प्रमाण यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि 2 एंगल इज इन ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्वल, सो देयर एंगल इज ऑल्सो इक्वल। अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो तीसरा एंगल जो बन के आएगा, जैसे मान लो कि ये है हमारा 50 डिग्री, ठीक है, और ये है हमारा कितना 70 डिग्री, ठीक है, मान लो ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री ये 70 डिग्री, उसी तरह से सेम यहाँ 50 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो यहाँ वाला, अब पहले इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल निकालो, यहाँ वाला, तो ये एंगल कितना निकलेगा, देखो 50 में ये 50 में 70 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 120, है ना। ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 120, 120 डिग्री, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में से 120 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है। 180 में से 7 4 7 5 12, ठीक है, 180 में से 0, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 60। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा 60 डिग्री आया, क्या आया 60 डिग्री आया, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही कंडीशन होगा, यहाँ भी हमारा वही है, 2 एंगल हमारा सेम है,
यहाँ पे क्लियर है 50 और 70, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री ही आएगा, यहाँ भी हमारा क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि टू एंगल इज इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFD आर इक्वल, है ना। अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात से तीसरा वाला जो एंगल होगा वो भी आपस में अपने आप, सो द थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D और एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये तो दिया हुआ ही है। अब क्या हो जाएगा, एंगल B जो है एंगल E के भी इक्वल हो जाएगा, एंगल B जो है एंगल E के इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये कौन से आपके प्रॉपर्टी से आ गया, ये अभी अभी मैंने बताया ना कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करूं तो 180 के बराबर, तो जाहिर सी बात है इसको ऐड किया तो जो मेरा 120 आया, ये 50 और 70 को मैं जब ऐड किया तो 120 आया। अब जब 180 में से घटाया तो इसका भी 60 आया और इसका भी वही है, इसका भी 60 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बात को समझने की कोशिश करना कि जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर में जब देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे एक एंगल A, यहाँ देखो एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर, इसका मतलब ये तीसरा अपने आप बराबर, ठीक है, क्लियर है। ये किस प्रॉपर्टी से, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इस प्रॉपर्टी से। तो लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E, बिकॉज साइड BC, क्योंकि साइड ये जो BC जो है वो इक्वल है EF लाई इन बिटवीन एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और एंगल C के बीच में ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है। वी कैन यूज द ASA, अब ध्यान से देखो ASA, अब देखो ये एंगल और ये क्या हो गया साइड, ये क्या हो गया साइड, फिर से देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 50 डिग्री ये 70 डिग्री, तो यहाँ भी 50 डिग्री 70 डिग्री, तो एंगल और ये BC क्या हो गया, ये EF के बराबर है, EF क्लियर है। तो जैसे ये तीसरा एंगल आपस में इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है ये जो BC जो है वो अपने आप ये EF के इक्वल हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमने क्या यूज किया यहाँ पे, वी कैन यूज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड एंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो कौन सा ये कह रहा है कि एंगल साइड एंगल को हमने यूज किया। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल, फिर ये साइड, फिर ये वाला एंगल, वही चीज़ यहाँ भी होता है, ये वाला एंगल, ये साइड और ये वाला एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, हमने कॉन्ग्रुएंसी बता दिया, है ना। ये एंगल साइड एंगल से हमने क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंसी की ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और ये एंगल साइड एंगल से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि एंगल साइड का क्या फंडा था, है ना। अगर दो एंगल हमारा दिखे और इधर भी दो एंगल इक्वल दिखे तो फट से आपको क्या करना है, तीसरा एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब इससे क्या हो गया, ये कौन से ये जब इक्वल हुआ तो यानी कि ये एंगल और ये साइड, ये देखो साइड, है ना। तो देखो जब पुराना हमने पढ़ा था, कौन सा, ये वाला पढ़ा था ना, एंगल साइड एंगल, है ना। तो इसकी मदद से हम लोग ये वाला प्रूफ कर रहे हैं एंगल साइड को, है ना। पुराना हमने क्या पढ़ा था, ASA, पुराना हमने ASA पढ़ा था, और अभी क्या प्रूफ कर दिया हमने, है ना। अभी हमने प्रूफ कर दिया AAS, इसको प्रूफ कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट्यूलेट, जिसको पोस्ट्यूलेट नहीं, इसको हम लोग ने नाम दिया है क्या, मैं देख रहा हूँ, हाँ, इसको कोरोलरी नाम दिया था, इसको थ्योरम नाम दिया था हमने, क्लियर है, थ्योरम या कोरोलरी। तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से ये कन्ग्रुएंसी हुआ, क्लियर है। तो ये थ्योरम नंबर आपका 10.1 था, जो डायरेक्ट प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में आता है। अब लास्ट आपका थ्योरम बचा है, इसके बाद क्लास एंड होगा, क्लियर है। देखो एक ही वीडियो में मैं सब कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ, मैं 1000 वीडियो नहीं, ऐसा नहीं कि 5-6 वीडियो बना दूँ, उसके बाद बच्चे पहले 1 देखो, 2 देखो, 3, 4, 5, ये क्या फालतू चीज़ें हैं। चलो 5वां नंबर यहाँ पे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम, कौन सा, राइट एंगल। अब देखो 5वां नंबर जो थ्योरम है ये कह रहा है कि राइट एंगल, अब राइट एंगल बोला है, इसका मतलब क्या, 90 डिग्री बनेगा उसके अंदर। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, और साइड मतलब कोई एक ऐसा साइड होगा, और वो थ्योरम यानी कि प्रमेय, ठीक है। तो ये थ्योरम का नाम लिखा है, इसका मतलब किसके हेल्प से, ये हमारा जो एक्सियम था, है ना, जो हमारा क्या था, एक्सियम था, जिसको एग्जाम्स भी कोई बोलते हैं, एक्सियम था,
और इसकी मदद से और साथ में हमारा क्या पोस्ट्यूलेट, किसको पोस्ट्यूलेट यानी कि जो स्वयं सिद्ध पहले से मान चुके हैं उसकी मदद से ये वाला जो राइट एंगल हाइपोटेनस राइट साइड थ्योरम जो है हमारा इसको प्रूव करने वाले हैं, जिसको थ्योरम नंबर 10.2 में आपको कंसीडर किया गया है। तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है आपको, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा सॉरी चलो देखो जरा, तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, राइट RHS राइट एंगल, देखो R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस और S फॉर साइड, इसको RHS की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। R फॉर राइट एंगल, H फॉर आपका हाइपोटेनस, S फॉर साइड, ऐसे रखा हुआ है। चलो तो यहाँ पे जो दे रखा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। टू ट्रेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ अगर द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रेंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस, क्लियर है। कह रहा है कि दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कब, जब हाइपोटेनस जो है दूसरे के हाइपोटेनस से बिल्कुल बराबर हो जाए, ये जो AC जो है ये DF के बराबर हो जाए, क्लियर है। एंड करस्पॉन्डिंग साइड, और क्या करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बराबर हो जाए, ये इसका करस्पॉन्ड ये वाला साइड एक और साइड आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलेंगे क्या, ये ट्रेंगल यानी कि ABC जो है वो किसके ADEF के क्या है कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्लियर है। तो और ये कौन से नियम से, RHS। तो देखो RHS वाले का फंडा होता है कि उसके अंदर में 90 डिग्री बनता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ये RHS ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड थ्योरम को हमें प्रूव करना है। डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है आपके बुक के अंदर में कि आपको इसको प्रूव करके दिखाओ कि क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ कि क्या होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, गिवन इन ट्रेंगल ABC। अब इसका प्रूफ देखने चल रहे हैं हम लोग। गिवन जो हमारे ट्रेंगल में गिवन है, ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DEF, क्या ABC और ट्रेंगल DEF में जो गिवन है उसको देखो। एंगल B और एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल सत्य है। ये यहाँ पे B और यहाँ पे E बिल्कुल क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर हो रहा है ना। तो B को E से इक्वल कर दिया। AC इक्वल टू DF, ये AC जो है ये क्या है DF के इक्वल है, ठीक है जी। हाइपोटेनस इक्वल हो गया। 90 डिग्री के ठीक सामने में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस को ही क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो ये AC DF के इक्वल, ये इन चीज़ों को देखते चलना। और ये BC जो है यहाँ पे BC जो है वो किसके EF के इक्वल, देखो ये BC जो है वो किसके EF के, ये दिया हुआ है, ये साफ बोल रहा है कि ये सब गिवन है, ये सब दे रखा है कि एंगल B एंगल E के इक्वल, और ये AC जो है वो किसके DF के इक्वल, और ये BC जो है वो किसके EF के इक्वल है, क्लियर है। और हमें अब प्रूफ करना है क्या कि ये वाला प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रेंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके ट्रेंगल DEF के। ये ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके DEF के कॉन्ग्रुएंट हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले अब इसकी हमें ये प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग एक क्या करते हैं, यहाँ के इमेज में देखना, ये फिगर पॉइंट 9 में ये मैंने DEF नाम का एक यहाँ पे ये बना लिया पिक्चर, ठीक है। तो DE को P के प्रोड्यूस, मैंने कहा यहाँ पे प्रोड्यूस DE टू P, ये जो DE है यहाँ पे देखना DE जो है इसको आगे की तरफ मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है P, सो दैट इस तरह से मैंने इसको प्रोड्यूस किया ताकि ये जो EP जो है ये AB के इक्वल है, ये जो EP जो है ये वाला EP जो है ये किसके इक्वल AB के इक्वल। EP जो है किसके AB के, ये जो मैं यही वाला ट्रेंगल को उठा के यहाँ रख दिया हूँ ताकि यहाँ से अच्छे से समझाते बने। ये जितना लंबा है AB के इक्वल और ये EP की भी उतनी ही लंबाई है, और ये मेरा ये वाला ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल क्लियर है। और ये मैं नया कंस्ट्रक्शन करके ये नीचे का ये जो ट्रेंगल है इसको बनाया हूँ, क्लियर है, ये इस तरह कैसे, ठीक है। तो E से मैंने P कितना ही उतना ही लंबाई रखा जितना कि AB का रहता है, ठीक है जी, उतना का, ठीक। ये सब चीज़ EP इक्वल टू AB,
और ज्वाइन पी एफ, और मैंने क्या किया, ये पी से लेकर के एफ तक को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। ये देखो मिला दिया, ठीक है, मिल गया ये। तो पी से लेके एफ तक हमारा क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। और अभी तक क्या क्या हुआ, ध्यान से समझो। मैंने ये डी ई एफ जो ट्रेंगल था इसको मैंने नीचे की तरफ मैंने क्या किया, बढ़ाया पी पॉइंट तक, और ये इतना बढ़ाया किसके बराबर, ये ए बी के बराबर मैंने बढ़ाया है, ठीक है। और फिर क्या किया, ये जितना ए बी है उतना ही ये ई पी भी है। फिर क्या किया मैंने, ये पी से एफ तक को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। तो इससे क्या हो गया हमारा, ये ई पी जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके, ए बी के। ये जो कौन, ई पी, ये ई से पी जो है वो हमारा ए बी के बराबर है, और ज्वाइन कर दिया मैंने। तो इस तरह से हमारा, इसलिए ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ये जो हमारा ए बी सी जो ये ट्रेंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ई पी एफ के, किसके, ई पी ई एफ के, किसके, यहाँ पे देखो ए बी सी ऐसे वो नाम लिया ना, क्योंकि ए से चला है तब 90 डिग्री आया है, तो उसी तरह से पी से चलना पड़ेगा, पी से 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है तो कितना 90 डिग्री इसका बन रहा है ना। तो ए बी सी, वही चीज़ यहाँ पे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी ई एफ, कौन सा, पी ई एफ। ये कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गया जी, साइड एंगल साइड। देखो जरा, ये हमारा ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल मेरा कहाँ है, यहाँ है दूसरा वाला, ठीक है। देखो साइड एंगल साइड से कैसे हुआ, देखो जरा, ये वाला साइड देखो, ध्यान से देखो, ये वाला साइड, ये जो ये ई पी हुआ वो किसके, ए बी के इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा क्या, ये एंगल आया 90 डिग्री, एंगल आया 90 डिग्री, तो यहाँ भी क्या है 90 डिग्री आया, ठीक है। देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, पी ई कैसे, ई पी से चला है ना, ठीक है। ये ई पी इक्वल टू ए बी लेके चल रहा है, और ये ए बी सी और पी ई एफ, ठीक है, ऐसे पी ई एफ, ठीक है। तो ये ए बी और ये पी ई, ये साइड हो गया, और ये एंगल आया 90 डिग्री का, तो यहाँ भी एंगल आया, और ये बी सी और ये क्या हो गया, ई एफ, ये आपस में क्या है, इसके इक्वल हो गया। तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चलो, जब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया। ये एंगल ए जो है यहाँ का जितना, वही जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट कोई चीज़ किसी नियम से हो जाता है तो एंगल एंगल भी बराबर हो जाता है। तो ये यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल पी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये किसके नियम से, CPCT है ना, क्या, करस्पॉन्डेंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल, ठीक है। उसी तरह से AC इक्वल टू क्या हो गया, PF, कौन सा, AC जो है वो किसके, PF के इक्वल हो गया। क्लियर है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गया है, यहाँ पे साफ दिखा रहा है, बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट हो ही गया है, तो एंगल से एंगल इक्वल हो जाएगा, और AC जो है ये साइड से साइड इक्वल होगा। तो ये जो AC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, PF के इक्वल हो गया। क्लियर है, तो ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब लेकिन दिया हुआ है क्या, AC जो है इक्वल है DF के, ये गिवन है ऊपर में ही। AC जो है वो दिया हुआ है DF के, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, AC जो है दिया हुआ है DF के, ये ऊपर में ही गिवन है यहाँ पे। तो देखो AC जो है ये PF के इक्वल, और AC जो है ये DF के इक्वल। इसका मतलब AC जो है PF के इक्वल और AC जो है वो DF के इक्वल। इसका मतलब PF और DF ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये और ये, है ना, क्योंकि AC इसके इक्वल और AC DF के इक्वल, तो PF और DF आपस में इक्वल। तो वही बात यहाँ लिख दिया, इसलिए DF इक्वल टू PF एंड एंगल D इक्वल टू एंगल P। और एंगल D जो है, ये एंगल D किधर गया, यहाँ पे एंगल D जो है, ये वाला एंगल D जो हो जाएगा ये एंगल P के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया, एंगल D जो हो जाएगा वो किसके, एंगल P। और ये कैसे हुआ, देखो जब एक ट्रेंगल का ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये देखो DF इक्वल टू PF हुआ ना, ये देखो DF इक्वल टू PF, साइड से साइड इक्वल हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब एक साइड ये इक्वल हुआ और एक साइड ये वाला इक्वल हो गया, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है, ये जो EF जो है ये इस वाले ट्रेंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये साइड से, तो जब ऐसा हो जाता है, क्लियर है, तो क्या होता है, एंगल भी आपस में क्या हो जाता है, एंगल D इक्वल टू एंगल P, ये आपका हो जाता है। कब, तो अब पूरे ट्रेंगल में देखो जरा, कहाँ से, कौन सा ट्रेंगल, DPF। अब ये E को आप भूल जाओ थोड़ी देर,
DPF। अब देखो जब ये साइड जो है इसके इक्वल है तो जाहिर सी बात है इसका जो PF का जो अपोजिट साइड होगा ये एंगल D और इसका जो अपोजिट साइड होगा एंगल P, ये आपस में इक्वल होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि ये क्लास 7 के मुझे लगता है कि दूसरा या तीसरा चैप्टर में ही ये बताया हुआ है कि एक ट्रेंगल है, उसका आइसोस्केल्स ट्रेंगल है ना, जिसके दो भुजाएं क्या रहे आप आपस में बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होता है। तो हमारा ट्रेंगल क्या है, हमारा ट्रेंगल है DPF, ये ट्रेंगल है DPF। अब देखो ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है, यानी कि DF जो है किसके, PF के बराबर, यहाँ दे रखा है DF जो है किसके, PF के बराबर, ये हो गया। तो इसका मतलब इससे इसका ठीक अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ, और ये DF का अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ एंगल P पे, इसलिए एंगल D जो है एंगल P के इक्वल हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ एंगल D जो एंगल P के इक्वल हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको इसने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, यहाँ पे क्लियर है। अब चलो, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D क्या हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल D। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल P दे रखा है, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल P दे रखा है, और क्या आया है हमारा, देखो एंगल P इक्वल टू एंगल D। यहाँ देखो ये जो एंगल P जो है वो इक्वल है किसके, एंगल D के। देखो एंगल A इक्वल टू, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये पहला इक्वेशन, और यहाँ थर्ड में क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल D। तो आपस में ये भी तो इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D भी तो होगा। तो वही यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम पहला और तीसरा से एंगल A इक्वल टू एंगल D भी हो जाएगा। क्लियर है, ये किससे, पहला वाले से। नाउ अगेन, अब इस तरीके से इन ट्रेंगल ABC, अब ट्रेंगल ABC को और ट्रेंगल DEF में, अब हम लोग ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DEF में देख रहे हैं क्या कि BC जो इक्वल हो जाएगा EF के, ये जो BC है वो इक्वल है किसके, EF के, और AC जो है वो इक्वल है किसके, DF के। AC जो है वो इक्वल है किसके, DF के। ये पहले से नोन है, हमें पता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ACB, कौन सा एंगल A, देखो ये कहाँ गया, ACB, ठीक है, ACB इक्वल टू, यानी कि यहाँ वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DFE, किसके, DFE के, DFE इसके इक्वल, ठीक है, क्लियर हुआ, यानी कि ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल, ठीक है। तो उसी तरह से इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ट्रेंगल ABC कंकरेंट हो गया ट्रेंगल DEF के, इसलिए ABC जो ये ट्रेंगल है, ये ना, ये ABC जो ट्रेंगल है ये कंकरेंट हो गया किसके, ट्रेंगल DEF के, DEF के क्या हो गया, कंकरेंट हो गया। और किससे कंकरेंट हुआ, साइड एंगल साइड, किससे, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया कि जब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का थ्योरम आए तो हमें किस तरह से प्रूव करना है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। क्लियर है, चलो, तो आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये क्लास, है ना। तो ये थ्योरम नंबर 5 था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। अब लगभग 1 घंटा 22 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, मैं मिलूँगा अब अगले नेक्स्ट क्लास में, इसके जितने भी प्रॉब्लम हैं उस पर बातें करूँगा। सबसे प्रॉब्लम बनाने से पहले, एक्सरसाइज को बनाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स इसके जितने भी आपके बुक के अंदर में है उसको डिस्कस करूँगा कि आखिर क्यों, कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को बनाते हैं। उसके बाद मैं ले चलूँगा आपको कहाँ, इसके एक्सरसाइज पोर्शन में। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, और हाँ, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखना है इस चैप्टर का तो आपको ये स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा चैप्टर 10 के नाम से, है ना। और उसमें पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट इस चैप्टर का देख सकते हो, है ना। और हर एक चैप्टर को अगर आपको देखना है तो चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके, और जितने भी चैप्टर आपके, कोई भी चैप्टर में डाउट है या कोई भी चैप्टर में आप नहीं अच्छा कर पाए हो, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है, तो हर एक चैप्टर को काफ़ी अच्छे से आप प्लेलिस्ट चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर एंड बाय बाय।